Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, this video is regarding the syllabus changes, if any, which are made by ACCA this year and which is applicable for all the students who are planning to give their exams after 1st September. For knowledge level, it is 20th September, but for skill and professional level, that is after 1st September. So in this video, I'm going to discuss about all the changes, if any, that ACCA has made. So basically what happens is ACCA every year review the market, review their course, and if required, they make the changes accordingly. And the changes which are applicable starts from 1st September till 31st August, sorry. So basically this year for all the students who are planning to give exam by 31st of August, they have to follow the syllabus of September 23 to August 24. And all the students who are planning to give their exam after August, that means from 1st September onwards, they have to study according to the new syllabus which is applicable from 1st September 24 to 31st August 25. So in this video, I'm going to discuss all the changes that are being made subject wise. So let's start. Please subscribe to my channel if not. इस वीडियो को जितना हो सकता है मैक्सिमम शेयर करना एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक इसको जरूर कर देना. सो गाइस, ये है हमारा ACCA का पेज और यहाँ पे मैं गया स्टूडेंट्स में जाने के बाद आई गो टू रिसोर्सेज. सो resources may have three options: ACCA qualification, foundation level and DIP IFR. I'll go to ACCA qualification. When I click on ACCA qualification, यहाँ नीचे मेरे पास ऑप्शन आए हैं. So in this video I'm going to explain you about knowledge and skill level changes. प्रोफेशनल लेवल के चेंजेस आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बाद में बनाऊंगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी की. पूरी चीज़, पूरा कॉन्सेप्ट कैसे चेक करते हैं वो मैं तुम्हें एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, बाकी दूसरे सब्जेक्ट में फटाफट से हम वो चीज़ आगे करेंगे. तो बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ जाने के बाद आई हैव टू सिलेक्ट दिस सिलेबस. जब मैं सिलेबस पे गया तो यहाँ पे यू कैन सी बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी FBT सिलेबस एंड स्टडी गाइड 23-24. ठीक है, दैट मीन्स ये सिलेबस एप्लीकेबल था 20th सितंबर 23 से 19th सितंबर 24 तक. दैट मीन्स ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू गिव नॉलेज लेवल एग्जाम बिफोर 20th सितंबर 24, उनके लिए ये सिलेबस एप्लीकेबल होगा. एंड जो स्टूडेंट्स 20th सितंबर 24 के बाद प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा. अब यहाँ पे व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, एक PDF ओपन हो जाएगी. आई क्लिक ऑन दैट PDF. जब मैं PDF ओपन करूंगा यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आई शो यू फ्रॉम द बिगनिंग. यहाँ से ये पूरा स्टडी गाइड है सब्जेक्ट की September 24 to 25. तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि सिलेबस में क्या क्या है, सब कुछ है, हमें उसमें कुछ नहीं करना. इट्स नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज मेरी यूट्यूब वीडियोज़ ऑलरेडी वहाँ पे हैं. ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू सी कि जो मेरी वीडियोज़ हैं उसमें क्या मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे और अगर तुम मेरी वीडियो से कर रहे हो तो क्या तुम्हें नया करना पड़ेगा. सो यहाँ पे वी हैव टू सी कि सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं. So there is a specific section, that is this section, summary of changes to business and technology. When I say this, it's written clearly, there have been no additions to or deletions from the syllabus. मतलब इस साल जो अगला साल हमारा आने वाला है 24-25 में सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है. दैट मीन्स मेरी जो यूट्यूब वीडियोस हैं दोज आर अप टू डेट. मैं हर साल अपनी वीडियोस में जो भी चेंजेस होते हैं वो तो अप टू डेट कर देता हूं. तो इस साल जितनी भी मेरी वीडियोस हैं चाहे वो काफ़ी पुरानी है, डोंट वरी, तब से उस पार्ट में आज तक कोई चेंज नहीं हुआ है. प्लस बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी MA एंड FA इनकी तो मैंने अपनी 23-24 की लेटेस्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल दी है जो मैंने BBB से करा है. सो यू ऑल कैन फॉलो दैट. ठीक है, उनका डिस्क्रिप्शन उनका जो लिंक है वो तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऑल दी प्लेलिस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड स्किल लेवल तुम्हें सारी मिल जाएगी यहाँ पे. ठीक है, तो देयर हैज़ बीन नो चेंजेस. तो मेरा सिलेबस जो है वो एप्लीकेबल है. यू कैन स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम दैट. कोई टेंशन की बात नहीं है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है. अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो तुम बुक भी अपडेट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि तुम्हें बुक नहीं परचेज करनी है. ठीक है, एग्जाम किट और स्टडी टेक्स्ट तुम्हारी चल जाएगी. नेक्स्ट आता है हमारा सब्जेक्ट, दैट इज़, अब ये तो हमारा था बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी. दोबारा से स्टडी रिसोर्सेज में जाएंगे. नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है ACCA क्वालिफिकेशन. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो लेट्स गो टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाने के बाद यहाँ पे है सिलेबस. अगेन आई क्लिक ऑन दैट. सिलेबस के बाद आई विल गो टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिलेबस चेंजेस 24-25. व्हेन आई गो हेयर, अगेन एक PDF ओपन होगी. उस PDF में अगेन मैं नीचे जाता हूँ सिलेबस चेंजेस में एंड सी कि सिलेबस में क्या चेंजेस हैं. Summary of changes. There are no changes to MA FMA syllabus for 24-25. That means ये भी syllabus पुराना exact है. You can watch my videos
एंड क्लियर योर एग्जाम टिल August 25. बाकी उसके बाद सिलेबस चेंज आता है तो आई अपडेट, अभी कोई चेंज नहीं है, ठीक है, देयर इज नो चेंज। तुम वो सारी वीडियोस देख सकते हो, एंड अगर पुरानी बुक है अगेन यू कैन यूज दैट बुक, देयर इज नो चेंज इन दिस सिलेबस। Let's move on to the third subject, that is financial accounting. I'll click on this ACCA qualification, financial accounting. Then again I'll go to syllabus. I'll click on syllabus. Then financial accounting syllabus study guides 24-25. I'll click on this. Again a PDF will open. I'll click on the PDF. 24-25 guide. ये सब कुछ ACCA की साइट से मैं कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि कोई और साइट है, ACCA की साइट है, वहीं से मैं सब कुछ तुम्हें देख के बता रहा हूँ। ओके, तो समरी ऑफ चेंजेस टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, यहाँ पे चेंजेस में क्या क्या है कुछ, लेट्स सी, आई विल नॉट गो इन डेप्थ, जस्ट एक ओवरव्यू ले रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे लिखा है grammatical and structural changes have been made to the syllabus, but this has no impact on knowledge required for meeting learning outcomes। मतलब थोड़े बहुत grammatical और structural changes करे हैं, लेकिन वैसे syllabus में कुछ ऐड, कोई नया टॉपिक कुछ भी ऐड डिलीट नहीं हुआ है। Removed specific IAS IFRS replaced with IFRS accounting standards for consistency, ये पिछली बार भी था। कुछ खास इसमें syllabus चेंज नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ सिलेबस में कुछ भी चेंज एज सच नहीं है, कुछ थोड़े बहुत पैराग्राफ चेंज हुआ है, जैसे एग्जांपल अक्रूवल बेसिस को इन्होंने अक्रूवल अकाउंटिंग कर दिया है, मटेरियलिटी एंड एग्रीगेशन को मटेरियलिटी कर दिया है, ड्यूअलिटी ड्यूअल कॉन्स्पेक्ट में ये हटा के ड्यूअलिटी कर दिया है, डबल एंट्री को डबल एंट्री बुक कीपिंग कर दिया है, पोस्ट इट को प्रोसेस्ड इन ऐसा करा है। बाकी सिलेबस में कोई एडिशन डिलीशन नहीं है, थोड़े बहुत वर्ड्स में चेंज करे हैं एंड दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। सो ऑल आई कैन से इज कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं है। माय वीडियोस आर पूरी इंटैक्ट एंड यू कैन वॉच दोज वीडियोस, ठीक है। एग्जाम किट लेने की जरूरत, स्टडी टेक्स्ट अपडेट करने की जरूरत अगर बुक्स हैं तो नहीं है, अदरवाइज इफ यू आर बाइंग तो लेटेस्ट बुक्स ही परचेज करना 24-25 की, अगर हैं तो लेने की ज़रूरत नहीं, नई जो बुक्स हैं वो नहीं है। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे स्किल लेवल पे। नॉलेज लेवल के सारे सब्जेक्ट्स हमने देख लिए। स्टडी रिसोर्सेज विल गो टू स्किल लेवल, ACCA क्वालिफिकेशन, आई विल गो टू कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। ओके, यहाँ पे मैं जाता हूँ सिलेबस। सिलेबस में जाने के बाद आई विल सिलेक्ट इंग्लिश, क्योंकि मैंने इंग्लिश की वीडियोज़ बनाई हैं। व्यू, इंग्लिश में जाने के बाद आई डू कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ 24-25। अगेन PDF ओपन करा, कॉर्पोरेट लॉ 24-25। अगेन यहाँ पे देखते हैं सिलेबस चेंज कुछ है या नहीं, जल्दी सिलेबस चेंज। ओके, देयर हैव बीन नो एडिशंस टू और डिलीशंस फ्रॉम द सिलेबस, द एरिया हैव बीन अमेंडेड इन द सिलेबस आर बिलो टेबल 1। क्या अमेंड हुआ है कि इन्होंने A1B A2B में द स्ट्रक्चर एंड कॉर्पोरेट कोड कुछ ज़्यादा खास नहीं है, थोड़ा सा इन्होंने एक पार्ट ज़रा सा चेंज किया है विच इज़ 0.001%, इससे ज़्यादा चेंज नहीं है, कुछ चेंज नहीं है। तो क्लियरली इन्होंने बोला गया कि कोई भी एडिशन डिलीशन नहीं किया, थोड़ा सा बस चेंज किया है। तो माई लॉ वीडियोज़ आर ऑल्सो इंटैक्ट, तुम वो देख के अपना पूरा लॉ का सिलेबस भी कर सकते हो, कोई अपडेट की ज़रूरत नहीं है। चलो आई एम रियली हैप्पी, कोई चेंज इस साल नहीं हुआ है। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और चेंज करने में तो काफ़ी दिक्कत आती है मुझे। चलो क्वालिफिकेशन, लेट्स गो टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, देन आई गो टू सिलेबस। व्हेन आई क्लिक ऑन सिलेबस, देन आई सी this part, I'll click on this file, again a PDF will download, I'll open this 24-25 syllabus guide. Again I have to go down. Summary of changes to performance management, there have been no additions to or deletions from the syllabus. Very good guys, के PM के syllabus में भी कोई change नहीं है। My videos are fully applicable for the upcoming year as well, तुम वो देख सकते हो, ठीक है। बट स्किल लेवल के लिए व्हाट आई सजेस्ट टू दी स्टूडेंट्स कि अगर तुम्हारे पास बुक है इस साल की, दैट मीन्स 23-24 की बुक है, वर्क बुक या स्टडी टेक्स्ट, उसको मत चेंज करो। बट इट्स बेटर कि एग्जाम किट, वैसे एग्जाम किट की भी ज़रूरत नहीं है, तुम एग्जाम किट अगर है करंट वाली तो वही रखना। द ओनली थिंग इज़ कि तुम ACCA स्टडी हब में जाके वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना, वो बेटर रहेगा। तो अगर इस साल की बुक्स हैं तो अगले साल की बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में कोई चीज़ नहीं है। चलो आफ्टर दी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वी हैव टू गो टू टैक्स में हर बार चेंज आता है, टैक्स रूल्स में थोड़े बहुत चेंजेस आते ही हैं गाइस, तो फटाफट से देख लेते हैं। टैक्स की मैंने वीडियोस भी सारी नहीं डाली हैं, ठीक है। तो टैक्स का देखें सिलेबस क्या है। टैक्स में विल गो फॉर UK टैक्स,
यूके टैक्स व्यू वर्जन 24-25, थोड़ा बहुत चेंज आई एम एक्सपेक्टिंग, टैक्स में हमेशा चेंजेस आते हैं थोड़े बहुत। ओके, देयर आर चेंजेस टू द सिलेबस एंड दीज आर समराइज्ड एज बिलो। थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, कुछ एडिशंस हुई हैं, 2 ही एडिशंस हुई हैं, कॉम्पिटिशन ऑफ वैट लायबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पिटिशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स लायबिलिटी। अमेंडमेंट थोड़ी सी हुई है, कुछ पार्ट डिलीट हुआ है। अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, थोड़े बहुत फिगर्स में और सब कुछ चेंजेस हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बट हाँ, जो टैक्स पढ़ रहे हैं उनको लेटेस्ट बुक्स ही परचेज करनी पड़ेंगी, लेटेस्ट एग्जाम किट ही करनी पड़ेगी। चलो, टैक्स के बाद विल गो टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज कौन सा F6 के बाद F7, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगेन आई विल गो टू सिलेबस। सिलेबस में जाने के बाद यहाँ पे दिस आई विल क्लिक ऑन दिस, PDF आ गई है। सिलेबस गाइड सितंबर 24-25 दोबारा से दिखाता हूँ, दिस इज़ फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तुम कहोगे सर आप कहीं ऐसा तो नहीं है एक ही PDF दिखा रहे हो। चलो, सिलेबस चेंज। ओश, लग रहा है यहाँ पे चेंज है देखते हैं। एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा था मेरे को वीडियोस में चेंजेस ना करने पड़े। देयर हैव बीन माइनर चेंजेस टू दी स्टडी गाइड्स फॉर 24-25 विच आर शोन बिलो। जनरल ग्रामेटिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। चेंज रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टू रिपोर्टिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, थोड़ा सा वर्डिंग में चेंज है। न्यू लर्निंग आउटकम एक आया है, दैट इज डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड कोर कंटेंट ऑफ IFRS सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड 1 जनरल रिक्वायरमेंट। एक छोटा सा हमारा एक टॉपिक ऐड हुआ है, दैट इज स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स, कोर कंटेंट्स ऑफ IFRS। ये नया टॉपिक हमारा ऐड हुआ है कि ऑब्जेक्टिव, स्कोप और कोर कंटेंट IFRS के क्या होते हैं। ठीक है, although no changes have been made to learning outcome, it should be emphasized that non-financial information is addressed in analysis। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसका। Change account for the effect in the financial statement of intra-group trading to account for effects of intra-group transfer of assets and intra-group dividend। So basically नाम इन्होंने चेंज कर दिया, intra-group trading को स्पेसिफिक कर दिया है, intra-group transfer of assets and intra-group dividend। ठीक है, कैसे? इंट्रा-ग्रुप डिविडेंड्स आर कॉमनली एग्जामिन्ड फॉर सब्सिडीज एंड आर ऑल्सो एग्जामिन्ड फॉर एसोसिएट्स। ऑल्दो दिस इज नॉट अ न्यू एलिमेंट टू द सिलेबस, इट फेल्ट दैट डिविडेंड रिक्वायर्ड टू बी स्पेसिफाइड एट डिविडेंड डज नॉट क्वालिफाई एज ट्रेडिंग। ये नॉर्मली होता था, पहले डिविडेंड नहीं लिखा था तो डिविडेंड के बारे में काफ़ी लोग पढ़ाते भी नहीं थे कि इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर ऑफ, अगर कोई सब्सिडरी पेरेंट को डिविडेंड दे रही है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, मेरी वीडियोज़ में ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है, बट इन्होंने स्पेसिफिक बता दिया ये चीज़। चलो ठीक है, बस और कोई चेंज नहीं है, दैट्स इट। और देखो, नहीं कोई चेंज नहीं है, ये तो अप्रोच है एग्जामिनेशन की कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या। तो दैट मीन्स F7 में भी कोई मेजर चेंज नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ है, इसकी आई विल मेक द वीडियो, बाकी कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। अगेन अगर बुक की बात है तो आई वुडंट से कि तुम्हें लेटेस्ट बुक लेने की ज़रूरत है। अगर बुक्स अभी की हैं तो उनको यूज़ कर सकते हो, वरना अगर परचेज करोगे तो लेटेस्ट बुक परचेज करनी है। माई यूट्यूब वीडियो आर फुली एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल टिल August 2025। सारी वीडियोज़ उसमें अपडेटेड हैं, डोंट वरी कि तुम्हें लगे कोई वीडियो 2 साल पुरानी है, सो डोंट वरी, वो सारी की सारी वीडियोस हर साल जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो मैं अपडेट कर देता हूँ, ये पूरी अपडेटेड है। चलो, F7 के बाद आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज F8 ऑडिटिंग। ऑडिटिंग देखते हैं, ऑडिटिंग में क्या चेंज आया है। ऑडिटिंग एश्योरेंस। एक अच्छी चीज़ बताऊँ, मैं ऑडिटिंग के लिए आई एम प्लानिंग टू मेक मैराथन वीडियोज़ एज वेल। मैंने मैराथन नोट्स पूरे बना लिए हैं, ऑडिटिंग के पूरे बना लिए हैं, अब मैराथन वीडियोज़ भी मैं जल्दी बनाने वाला हूँ ऑडिटिंग की। चलो, स्ट्रक्चर्स इसमें यहाँ पे आएगा। सिलेबस के बाद हमारा ये फाइल, अगेन PDF, आई ओपन दिस, काफ़ी सारी PDFs आ गई हैं। सितंबर टू जून, ओके, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे हुआ है, लेट्स रीड दिस क्विकली। अमेंडमेंट्स हुए ऑडिट फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन में, प्रोफेशनल एथिक्स, इसमें एडिशनल लर्निंग आउटकम डाला है इन्होंने। क्या? डिस्कस दिस स्टेप्स एन ऑडिटर शुड टेक इन रिलेशन टू एनी ब्रीच ऑफ ACCA कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक, कि अगर कोई ब्रीच होता है ACCA कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट का तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए। एक छोटा सा चेंज है ये।
ऑडिट एविडेंस में ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स, एडिशनल आउटकम, एक्सप्लेन एंड इवैल्यूएट बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस यूजिंग ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स। ओके, जो ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उसके क्या बेनिफिट्स और चैलेंजेस हैं, छोटे छोटे 2 टॉपिक्स हैं। कुछ ज़्यादा अगर मैं बात करूं, जो 70 मार्क्स हैं उसमें तो इसमें से कुछ भी नहीं आता। 30 मार्क्स में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो एक आधा क्वेश्चन शायद इसमें से आ जाए। दिस इज नॉट इवन 0.1% ऑफ द सिलेबस, 0.01% ऑफ द सिलेबस। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आई विल अपडेट दिस। इसके अलावा ऑडिट में भी कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, इन लाइन विद द चेंजेस इंट्रोड्यूस टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग 23-24 रिगार्डिंग कंप्यूटराइजेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, द लेवल ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन विद ए विल बी इंक्रीज फ्रॉम दिस विल मेनली इम्पैक्ट क्वेश्चन कवरिंग सिलेबस सी एरियाज, इंटरनल कंट्रोल, particularly those including sales and purchase cycles where candidates are asked to identify direct control deficiencies. Okay, bank cash non-current asset payroll system will not be integrated. The level of integration with the inventory system including how सो ये क्या कह रहे हैं इंटीग्रेशन, तो जो भी ऑडिटिंग का एग्जाम देने वाले हैं मैं तुम्हें ये चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे वो ये चीज़ बता रहे हैं कि जब भी हम जब कंट्रोल्स वगैरह हम पढ़ते हैं, कंट्रोल डेफिशिएंसी, डायरेक्ट कंट्रोल्स वगैरह, तो यहाँ पे जो ये कंप्यूटराइजेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम हुआ है उसके साथ साथ इस चीज़ को इंक्लूड करके क्या क्या नए कंट्रोल्स आ सकते हैं, क्या क्या डेफिशिएंसी आ सकती हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, अभी भी हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ही काफ़ी हद तक करते आए। बहुत ही माइनर चेंज है, इसके रिगार्डिंग जो भी चेंजेस होंगे आई विल मेक अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट बुक। वैसे कोई खास चेंजेस नहीं है, यू कैन फॉलो द प्रीवियस ऑडिटिंग बुक एंड यू कैन फॉलो द प्रीवियस सिलेबस। मेरा सिलेबस पूरा इंटैक्ट है, थोड़ा सा चेंज है वो मैं कर दूंगा, बाकी और कुछ खास नहीं है ऑडिटिंग में भी। लास्ट के लेवल का सब्जेक्ट हमारा आता है दैट इज F9। लेट्स गो टू स्टडीज रिसोर्सेज, इसी से क्वालिफिकेशन। F9 हमारा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिलेबस में जाके आई विल गो टू दिस। Summary of changes to the financial management. There have been no addition or deletion to this deletion from the syllabus. Financial management की videos भी जो मेरी हैं वो fully intact हैं. My videos are fully sufficient for you to clear your all exams till skill level except taxation. Taxation की मैंने वीडियोस अभी नहीं बनाई हैं पूरी, बाकी सारे सब्जेक्ट की वीडियोस फुली इंटैक्ट हैं। तुम मेरी वीडियोस देख के अपनी सेल्फ स्टडी अगर चाहो तो गाइस कर सकते हो। नॉलेज लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी अपना लेटेस्ट बैच जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिया है, प्लस उनके लिए आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन समथिंग जिसकी मैं उनके डाउट्स वगैरह भी सॉल्व करूँगा, रजिस्ट्रेशन का भी उनका ध्यान रखा जाएगा, कंडीशनल एग्जाम्पशंस भी मिलेंगी, बुक्स भी उनको प्रोवाइड की जाएंगी। ऑब्वियसली परचेज बुक्स, नॉट ऐसे PDF वगैरह। उसका एक मैं प्रॉपर एक आई एम मेकिंग अ चैनल जिसके लिए मैं एक नॉट यूट्यूब चैनल, एक प्रॉपर तरीका मैं उसका बना रहा हूँ, प्रॉपर पैकेजेस बना रहा हूँ जो मैं सबके साथ शेयर करूँगा बाद में। तो दिस इज द सिलेबस चेंजेस। सो इससे ये समझ आया कोई खास सिलेबस चेंज नहीं है, जो सिलेबस इस साल का एप्लीकेबल है वही सिलेबस नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल है। इस वीडियो को गाइस जितना हो सकता है प्लीज़ मैक्सिमम शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर नहीं करा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। बाय एंड टेक केयर।